एक भयानक आतंकी हमले ने इस खूबसूरत जगह को गम और डर में डुबो दिया। उस दिन हथियारों से लैस आतंकवादियों ने टूरिस्ट बसों पर हमला कर दिया। बर्फीले पहाड़ और हरी घास के मैदान खून से लाल हो गए। आतंकवादियों ने बेकसूर टूरिस्ट पर गोलियां बरसाईं। उनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना और दहशत फैलाना। इस हमले से पूरा इलाका दहल गया। हर तरफ मौत और बर्बादी का मंजर था। पहलगाम की शांति टूट गई। गोलियों की आवाज और घायलों की चीखें गूंजने लगीं। दुनिया भर में इस कायराना हरकत की निंदा हुई। दुनिया भर के नेताओं ने पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई। इस हमले ने आतंकवाद के खतरे और इससे लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत को याद दिलाया। पूरा देश इस दुखद घटना से सदमे में था, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट भी। हमले के बाद का मंजर भयानक था। मरने वालों की संख्या 26 हो गई। हर जिंदगी इस क्रूरता की गवाही दे रही थी। मरने वालों में 25 बेकसूर टूरिस्ट थे, जिनके कश्मीर की खूबसूरती देखने के सपने अधूरे रह गए। एक स्थानीय निवासी भी इस हमले में मारा गया। घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया। डॉक्टर जान बचाने के लिए जी जान से जुटे रहे। घायल भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से थे। उनकी ये साझा त्रासदी ऐसे भयानक समय में इंसानियत के जुड़ाव को दिखाती है। इस हमले ने जिंदा बचने वालों पर गहरा असर डाला। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बहुत से लोग उस दिन की यादों से डरे हुए थे। जख्म भर सकते हैं, लेकिन दिल के जख्म गहरे होते हैं, जो जिंदगी की नाजुकता और हिंसा के खतरे की याद दिलाते रहते हैं। जैसे ही जांचकर्ताओं ने मलबे की जांच की और चश्मदीदों के बयान लिए, हमले की एक स्पष्ट तस्वीर उभरने लगी। शुरुआती जांच में पता चला कि यह एक सुनियोजित हमला था, जिसे बड़ी सटीकता से अंजाम दिया गया था। माना जा रहा है कि हमलावर एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा थे, जो मुश्किल रास्तों का फायदा उठाकर इलाके में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। खुफिया एजेंसियां हमलावरों की पहचान और मकसद का पता लगाने के लिए लगातार काम कर रही थीं, और जल्द ही उन्होंने एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन पर उंगली उठाई। सबूतों से पता चला कि हमलावरों को सीमा पार से काम करने वाले लोगों से प्रशिक्षण, साजो सामान और शायद सीधे आदेश मिले थे। इस हमले में क्षेत्र को अस्थिर करने और डर व सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की एक सावधानीपूर्वक योजना की सभी निशानियां थीं। पुख्ता सबूतों के साथ भारत सरकार ने पाकिस्तान पर अपने इलाके में आतंकवादी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। उनका तर्क था कि यह हमला पाकिस्तान की आतंकवाद को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की नीति का सीधा नतीजा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने और उसके क्षेत्र में काम कर रहे आतंकवादी ढांचे को खत्म करने का दबाव बनाने का आग्रह किया गया। पहलगाम पर हुए आतंकी हमले पर भारत सरकार ने तुरंत और कड़ा जवाब दिया। सरकार ने हमले की कड़ी निंदा की और अपराधियों को सजा दिलाने और अपने नागरिकों और संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का वादा किया। खतरे से निपटने और कड़ा संदेश देने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा उपायों को अपनाया गया। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका को उजागर करने के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझा किए गए। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक राज्य घोषित करने और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले पैसों के प्रवाह को रोकने की जरूरत को समझते हुए भारत ने सीमा पार से काम करने वाले आतंकवादी समूहों को धन की आपूर्ति बाधित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की। सरकार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और उसके नेतृत्व पर आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से कई आर्थिक उपायों की घोषणा की। बढ़ते सबूतों और अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद पाकिस्तान ने इन आरोपों का जवाब अपने पुराने तरीके से इनकार और उल्टे आरोप लगाकर दिया। पाकिस्तान सरकार ने पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार कर दिया और भारत द्वारा पेश किए गए सबूतों को मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित बताया। रचनात्मक बातचीत करने और भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय पाकिस्तान अपने पुराने तरीके, भ्रम और इनकार पर अड़ा रहा। पाकिस्तान की खुद को आतंकवाद का शिकार बताने की कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खोखली लगी। आतंकवादी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का उसका इतिहास जगजाहिर है और उसके इनकार को संदेह और अविश्वास के साथ देखा गया। अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेने के बजाय पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाना चुना, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को और खतरा पैदा हो गया। कई भड़काऊ कदम उठाते हुए पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को निकालने, व्यापारिक संबंधों को स्थगित करने और भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की घोषणा की। ये कदम बेगुनाही साबित करने के बजाय
दुनिया की नजर में पाकिस्तान की मिली भगत की पुष्टि करते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंता के साथ देख रहा था, क्योंकि दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव खतरनाक रूप से नियंत्रण से बाहर हो रहा था। पहलगाम पर हुए आतंकी हमले और उसके बाद के घटनाक्रम ने दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा दी, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने निंदा और चिंता व्यक्त की। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व नेताओं ने संयम बरतने का आह्वान किया और भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकता दिखाते हुए हमले की निंदा की और अपराधियों को सजा दिलाने का आह्वान किया। इस क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले अमेरिका ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान से अपने क्षेत्र में काम करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ तत्काल और स्पष्ट कार्रवाई करने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि आतंकवाद का इस्तेमाल राज्य नीति के रूप में अस्वीकार्य है। भारत के पुराने सहयोगी रूस ने हमले की कड़ी निंदा की और पूरी और निष्पक्ष जांच का आह्वान किया। चीन ने संवेदना व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। आतंकवाद की निंदा में एकजुट अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने संकट के शांतिपूर्ण समाधान और क्षेत्र में स्थिरता की वापसी का आह्वान किया। पहलगाम पर हुए आतंकी हमले से पूरे भारत में गुस्से और निंदा की लहर दौड़ गई। धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सभी तबकों के लोगों ने पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई। देश भर के शहरों और कस्बों में कैंडल मार्च निकाले गए, क्योंकि नागरिकों ने बेकसूर लोगों की जान जाने का शोक मनाया और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। भारतीय संसद ने पीड़ितों की याद में 2 मिनट का मौन रखा और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के प्रतीक के रूप में आधा झुकाया गया। यह हमला आतंकवाद के खतरे और इस खतरे से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत की याद दिलाता है। दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहे कश्मीर के लोगों ने हिंसा के आगे झुकने से इनकार करते हुए एकता और साहस का परिचय दिया। वे पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए आगे आए और जरूरत के समय उन्हें खाना, आश्रय और सांत्वना दी। विपरीत परिस्थितियों में उनकी हिम्मत और करुणा इन अंधेरे समय में आशा की किरण के रूप में काम आई। पहलगाम पर हुए आतंकी हमले ने इस क्षेत्र पर एक लंबा साया डाल दिया है, जिससे भारत पाकिस्तान संबंधों के भविष्य और दक्षिण एशिया में शांति की संभावनाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हमले ने 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच मौजूदा तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे वे खतरनाक रूप से संघर्ष के कगार पर पहुंच गए हैं। बढ़ते तनाव को लेकर बेहद चिंतित अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने और संकट के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करने का आग्रह कर रहा है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका से पाकिस्तान का लगातार इनकार और अपने क्षेत्र में काम करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में उसकी अनिच्छा शांति के लिए बड़ी बाधाएं हैं। दूसरी ओर भारत पर हमले का जोरदार जवाब देने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भारी घरेलू दबाव है। दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। आतंकवादी ढांचे को खत्म करने और सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को रोकने के लिए पाकिस्तान पर लगातार कूटनीतिक दबाव बनाना जरूरी है। साथ ही भारत को संयम बरतना चाहिए और ऐसे किसी भी कदम से बचना चाहिए जिससे तनाव और बढ़े। बातचीत, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, इस क्षेत्र में स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है।